अच्छा, रिडक्शन बॉडीज, रिप्रोडक्शन बाय रिडक्शन बॉडीज। ये यहां पर एक स्पॉन्ज है, फॉर एग्जांपल ये स्पॉन्ज है। जब ये स्पॉन्ज ये सिट्रस में आता है, इसके लिए कंडीशंस जो होती है वो अनफेवरेबल हो जाती है। कंडीशंस अनफेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, आती है। तो ये स्पॉन्ज जो है ये ब्रेक होता है। यहां पर स्पॉन्ज ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद ये स्पॉन्ज ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स बनाता है। राउंडेड स्ट्रक्चर्स, दीज राउंडेड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रिडक्शन बॉडीज। और इन्हीं राउंडेड स्ट्रक्चर से फिर न्यू स्पॉन्ज बनता है। न्यू स्पॉन्ज, हर एक हर एक हर एक इस सर्कुलर बॉडी से, स्फेरिकल बॉडी से नया स्पॉन्ज बनेगा। सो रिडक्शन बॉडी, ये जो स्पॉन्ज है, कंडीशन अनफेवरेबल हो गया, एनवायरमेंटल कंडीशन, ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद इट रिलीजेस नंबर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। दो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रिडक्शन बॉडीज। रिडक्शन बॉडीज, एंड फ्रॉम दीज रिडक्शन बॉडीज न्यू स्पॉन्ज डेवलप्स। अगर हम एक रिडक्शन बॉडी को लेंगे, इस रिडक्शन बॉडी में बाहर से होता है, रिडक्शन बॉडी में बाहर से होता है, रिडक्शन बॉडीज बाहर से होता है पेनेकोसाइट्स, और अंदर होती है यहां पर एमीबोसाइट्स। दीज आर द बाहर से, इट इज कवर्ड बाय द pinacoderm, yeah, it is covered by the pinacocytes, and internally these it has the amoebocytes. This body is called reduction bodies, and इन्हीं reduction bodies से फिर new sponge develop होता है। Most of the freshwater sponges and few marine sponges, they perform an important type of asexual reproduction by internal budding। internal budding, उस internal budding को बोलते हैं gemulation। gemulation gemulation और internal budding। internal budding। सपोज ये यहां पर एक स्पॉन्ज है, ये स्पॉन्ज इंटरनल बड्स बनाता है। बड इज द आउटग्रोथ, नॉब लाइक प्रोट्रूडेंस ऑन द इंटरनल सरफेस। अगर बड बाहर की तरफ से बन रहा है, सपोज अगर बड ऐसे बनेगा, दिस इज एक्सटर्नल बड। अगर बड अंदर से बना, ये देखो यहां पर, अगर पिनेकोडर्म है, अगर इस साइड कोई बड बन रहा है, इस बड को बोलोगे आप इंटरनल बड। और अगर बाहर कोई नो साइड की तरफ से कोई बड बनता है, इस बड को बोलोगे आप एक्सटर्नल बड। ठीक है ना? ओके, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको बोलते हैं इंटरनल बडिंग, और इसी को बोलते हैं जेम्युलेशन। होता क्या है, ये जो स्पॉन्ज है, इन रेस्पॉन्स टू unfavorable environmental condition, for example in winter, जब ऑटमन आता है, ऑटमन सपोज आप करो अक्टूबर नवंबर, इस ऑटमन सीजन के दौरान यहां इस स्पॉन्ज को फूड स्कैरसिटी होता है। फूड स्कैरसिटी, फूड की कमी होती है वाटर में, और जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होता है। टेम्परेचर ऑफ वाटर वो डिप हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको इन द अर्लीस्ट ऑफ द लेक्चर मैंने बताया आपको कि ये जो स्पॉन्जेस हैं, दे थ्राइव वेल इन द वाटर विच हैज अ मॉडरेट टेम्परेचर। कोल्ड वाटर में ये ज्यादा सर्वाइव नहीं करती है। सो जब ऑटमन आता है, इस ऑटमन सीजन में फूड की कमी होती है वाटर में, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसके रेस्पॉन्स में ये जो स्पॉन्ज होता है ये डिसइंटीग्रेट होता है, ये इसकी डेथ होती है। जब ये डिसइंटीग्रेट होता है, जब इसकी डेथ होती है, तो इट रिलीजेस लार्ज नंबर ऑफ internal buds. Those internal buds are called gemmules। और इन्हीं जम्यूल से ये जो जम्यूल है, इसमें प्रेजेंट होता है फूड लेडन ऑर्कियोसाइट्स। जम्यूल,
is an internal bud and it is formed when sponge is in the citrus. इसके लिए कोई फूड अवेलेबिलिटी नहीं है, टेम्परेचर बहुत डिप हो चुका है. अब इसने अब ये डाई हो, इसकी डेथ होगी, डिसइंटीग्रेट हो गया इस पे स्पॉन्ज, और यहां से रिलीज हो गई जेम्यूल्स, एंड दीज जेम्यूल्स दे रिमेन इनर्ट ड्यूरिंग द विंटर. जब हार्श कंडीशंस होती है, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, दीज जेम्यूल्स दे रिमेन इनर्ट. और ये कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल खामोश बैठते हैं. और जब ये सीजन पास होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब जब अप्रैल में आएगा, अप्रैल मई में, यानी हम उसको बोलेंगे स्प्रिंग. इन स्प्रिंग हम इसको बोलेंगे फॉर एग्जांपल अप्रैल मई के महीनों में, जब वाटर का टेम्परेचर फिर इंक्रीज होने लगा, फूड की अवेलेबिलिटी फिर आने लगी, तो इन रेस्पॉन्स टू दैट दीज जेम्यूल्स दे हैच. ये जेम्यूल्स जो होते हैं ये हैच होते हैं. ये सपोज ये एक जेम्यूल है, हम उसके बाद इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे. इस जेम्यूल का, ये जेम्यूल है, ये हैच होता है. और हैच होने का ये मतलब है इसमें जो सेल्स होते हैं दे कम आउट थ्रू एन ओपनिंग, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. तो ये यहां पर ये सेल्स सेटल होती है सबस्ट्रेटम पे, और इन्हीं सेल्स से बिकॉज दीज आर फूड लेडन ऑर्कियोसाइट्स, क्योंकि विंटर में फूड अवेलेबिलिटी दे स्टोर द फूड. और फिर जब स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग सीजन में ये जो जेम्यूल्स होते हैं, जितने भी जेम्यूल्स होंगे, thousands and hundreds of gemmules, they hatch, they release the cells through an opening, that opening is called micropyle. इसकी ओपनिंग को बोलते हैं. और फिर ये जो सेल्स होती है, these food laden archaeocytes, they form the new sponge. और यहां पर न्यू स्पॉन्ज बनेगा, ये यहां पर न्यू स्पॉन्ज बन गया, न्यू स्पॉन्ज. और ये जो न्यू स्पॉन्ज है, अब ये एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं करेगा. ये न्यू स्पॉन्ज, इसमें गेमेटोजेनेसिस होगा, ये स्पर्म बनाएगा और एग्स बनाएंगे, और फिर ये स्पर्म्स और एग्स फ्यूज होंगे, ये फिर जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से फिर अडल्ट स्पॉन्ज बनेगा, अडल्ट स्पॉन्ज. ये अडल्ट स्पॉन्ज तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता रहेगा जब तक इसके पास कंडीशंस फेवरेबल है. एक बार कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई, फूड की कमी हो गई और वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, उस रेस्पॉन्स में ये जो स्पॉन्जेस हैं ये इंटरनल बडिंग करते हैं, बड अंदर की तरफ से बड बनाते हैं, तो उन्हीं बड से फिर न्यू, दिस कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. ऑल्टरनेशन जनरेशन का ये मतलब है कि पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले एसेक्सुअल प्रोजेनी फिर सेक्सुअल प्रोजेनी. यहां पर ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को ऑटमन सीजन में अक्टूबर नवंबर फूड की स्कैर्सिटी, टेम्परेचर बहुत कम हो, उस रेस्पॉन्स, इस स्ट्रेस के रेस्पॉन्स में ये स्पॉन्ज ब्रेक होगा, ये इसकी डेथ होगी, ये डिसइंटीग्रेट होगा. और क्योंकि इसने ऑलरेडी ये जेम्यूल्स बनाए होते हैं, इंटरनल बर्ड्स, वो जेम्यूल्स रिलीज होंगे, वो जेम्यूल्स थ्रू आउट द विंटर, थ्रू आउट द हार्श कंडीशन वो साइलेंट रहेंगे. और फिर जब स्प्रिंग आएगा, अप्रैल मई आएगा, जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा, जब फूड वाटर में अवेलेबल हुआ होगा, ये हैच होता है, ये जेम्यूल, ये हैच होता है, हैचिंग ऑफ जेम्यूल, ये हैच होता है. हैच होने का ये मतलब है कि ये सेल्स को, आर्कियोसाइट्स को बाहर रिलीज कर देगा, और इन्हीं क्योंकि ये टॉटिपोटेंट सेल होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा रिजनरेशन का पावर है, और इन्हीं टॉटिपोटेंट सेल से, इन्हीं आर्कियोसाइट से नया स्पॉन्ज बनता है. और अब सीजन पास ऑन हो रहा है, अब ये समर की तरफ आ रहा है, और समर में ये जो स्पॉन्जेस बने एसेक्सुअल मेथड के थ्रू, ये जो स्पॉन्जेस बने, ये सारे स्पॉन्जेस अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ठीक है, फूड की अवेलेबिलिटी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते रहेंगे, और जब तक ये फिर किस सीजन में आएंगे, ऑटमन सीजन. दिस इज कॉल्ड ऑल्टर, पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले एसेक्सुअल जनरेशन फिर सेक्सुअल जनरेशन, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस.
थोड़ा मैं आपको जम्यूल का हल्का सा स्ट्रक्चर बताऊंगा। ये फॉर एग्जांपल ये जो जम्यूल होता है, जब इसको स्पॉन्ज बनाता है तो इस जम्यूल इट कंटेन्स फूड लेडन ऑर्कियोसाइट्स, वो ऑर्कियोसाइट्स जिनमें अबंडेंट फूड अवेलेबल होता है, एंड दीज ऑर्कियोसाइट्स दे आर कवर्ड बाय अ काइटिनस लेयर। दो काइटिनस लेयर होती है विच आर रेजिस्टेंट टू द हार्श एनवायरनमेंट। These two chitinous layers, ये outer membrane or this is inner membrane, outer membrane, and in between the outer and the inner membrane there are monoaxon spicules। ये बेटा याद रखना ये बात, जो जम्यूल होता है इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। these membranes are chitinous, very tough membranes, and between these two membranes there are एक जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स। और ये जब ये और जो ओपनिंग होती है जम्यूल की, इसको बताते हो आप माइक्रोपाइल। इसी माइक्रोफाइल जब इसको फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन आता है, इसी माइक्रोफाइल के थ्रू ये जो ऑर्कियोसाइट्स है ये बाहर आती है एंड दे फॉर्म द न्यू स्पॉन्ज। यहां पर एक बात आप याद रखोगे, इसमें जो स्पिक्यूल्स होते हैं दे आर मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअलिटी की बात करेंगे एनिमल किंगडम में, सेक्सुअलिटी हम ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी। हम आधे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं मोनोइशियस, या इन्हीं ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल, या इन्हीं ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम हर्मेफ्रोडाइट। सो मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट। हम ऑर्गेनिज्म को ऐसे भी बताते हैं डाइशियस एंड यूनिसेक्सुअल। हम ऑर्गेनिजम्स को, अभी मैं पॉलीफेरा को नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बताऊं इन टर्म्स ऑफ द सेक्सुअलिटी। हम एनिमल्स को इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी वी डिवाइड एनिमल्स इन टू कैटेगरीज, मोनोइशियस या डायोशियस। इन्हीं मोनोइशियस एनिमल्स को आप MBH सिंपली याद रखोगे, MBH मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट, एंड यू विल रिमेंबर DU, डायोशियस एंड यूनि। मोनोइशियस कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मोनोइशियस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन एक पर्टिकुलर एनिमल में दोनों तरह के गोनेड्स प्रेजेंट हैं, मेल गोनेड भी, फीमेल गोनेड भी। मेल गोनेड स्पर्म को बनाएगा और फीमेल गोनेड एग को बनाएगा। फॉर एग्जांपल आप अर्थवर्म की जब एग्जांपल लेते हो, जो अर्थवर्म होती है, ये जो अर्थवर्म होती है ये एक हर्मेफ्रोडाइट एनिमल है, ये एक बाइसेक्सुअल एनिमल है और ये एक मोनोइशियस एनिमल है। इसका ये मतलब है इस अर्थवर्म में प्रेजेंट है मेल गोनेड भी, MG फॉर मेल गोनेड। इसी अर्थवर्म में प्रेजेंट है फीमेल गोनेड, FG फॉर फीमेल गोनेड। यानी अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही एनिमल में दोनों तरह के गोनेड्स प्रेजेंट हैं, मेल गोनेड भी, फीमेल, उस एनिमल को बताओगे आप मोनोइशियस। उसको बताओ क्योंकि दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी, उसको बताओगे बाइसेक्सुअल, या उसको बता सकते हो आप हर्मेफ्रोडाइट। इसकी टिपिकल एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म है, अर्थवर्म, या फॉर एग्जांपल टैपवर्म। और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो डायोशियस होते हैं, यानी सेक्सेस। इसका मतलब है मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट का मतलब है कि एक ही इंडिविजुअल में दोनों तरह के गोनेड्स पाए जाते हैं, या एक ही इंडिविजुअल दोनों तरह के गेमीट्स को रिलीज कर सकता है। अगर मेल गोनेड है तो ये स्पर्म को रिलीज करेगा, और अगर फीमेल गोनेड है तो ये एग को रिलीज करेगा। अगर एक ही एनिमल से दोनों तरह के गेमीट्स आते हैं, उस तरह के एनिमल को हम बताओगे मोनोइशियस, या बताओगे बाइसेक्सुअल, या बताओगे हर्मेफ्रोडाइट। और अगर ऐसा कंडीशन है तो इनको बता सकते हो सेक्सेस और यूनाइटेड।
सेक्स इज यूनाइटेड। और अगर फॉर एग्जाम्पल जो मोस्ट ऑफ द एनिमल जैसे कि ह्यूमन बीइंग में अलग मेल अलग फीमेल, मेल में मेल गोनेड्स, फीमेल में फीमेल गोनेड्स, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, टेस्टिस रिलीज करता है स्पर्म और जो ओवरीज होते हैं दे रिलीज द एग। उस तरह के एनिमल्स को बताओगे आप डायोशियस या उनको बताओगे यूनिसेक्सुअल। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में एक ही सेक्स होता है तभी इसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। एक पर्टिकुलर एनिमल में दोनों तरह के गोनेड्स होते या दोनों तरह के सेक्स होते तब उसको बताओगे आप बाइसेक्सुअल। सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, इसकी एग्जांपल लिखोगे आप मोस्ट एनिमल्स। जो मोस्ट एनिमल्स हैं खासकर जो हायर एनिमल्स है जैसे कि फिशेस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, इनमें अलग मेल्स अलग फीमेल्स, मेल में मेल गोनेड, फीमेल में फीमेल गोनेड, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज, टेस्टिस रिलीज करेगा स्पर्म और ओवरीज वो एग को रिलीज करेंगे। तो उस कंडीशन को बताओगे आप डायोशियस या उसी को बताओगे आप यूनिसेक्सुअल। सो इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल हम एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है मोनोइशियस, दूसरा होता है डायोशियस। अब हम पॉलीफेरा की तरफ आएंगे। जो पॉलीफेरा होते हैं ये होते हैं मोनोइशियस, जो स्पॉन्जेस होते हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। स्पॉन्जेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो स्पॉन्जेस होते हैं मोस्ट स्पॉन्जेस ये होते हैं मोनोइशियस, ये होते हैं बाइसेक्सुअल, मोनोइशियस, ये होते हैं बाइसेक्सुअल, या इसी के लिए आप टर्म यूज करोगे हर्मेफ्रोडाइट। यानी एक ही इंडिविजुअल में दोनों तरह के गोनेड्स होते हैं, मेल गोनेड भी फीमेल गोनेड्स भी। तो जो मोस्ट स्पॉन्ज, बट जो फर्टिलाइजेशन होता है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम अभी इसको इधर ही रहने देंगे, पहले हम फर्टिलाइजेशन की तरफ आएंगे। अगर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब ये सपोज ये स्पर्म है, स्पर्म और एग का फ्यूजन, इस प्रोसेस को बोलते हो आप फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। मेल गेमीट इज स्पर्म, फीमेल गेमीट इज एग। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट इफ इट ऑकर्स विद इन द फीमेल बॉडी, अगर फीमेल बॉडी में जैसे कि ह्यूमंस में होता है, जैसे कि बर्ड्स में होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स में होता है, तब उस तरह की फर्टिलाइजेशन को आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन बताओगे। अगर कोई एनिमल जैसे कि इकाइनोडर्मेट्स में या दूसरे एनिमल्स में स्पर्म वाटर में रिलीज किए जाते हैं, एग वाटर में रिलीज किया जाता है, और जो स्पर्म और एग का जो फ्यूजन होता है वो वाटर में होता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। उस तरह की फर्टिलाइजेशन को बताओगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इफ इट ऑकर्स विद इन द, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में जो मेल होता है वो डिपॉजिट करता है स्पर्म विद इन द फीमेल बॉडी, और फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, इट ऑकर्स विद इन द फीमेल बॉडी। सच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन दो तरह का हो सकता है एनिमल किंगडम में, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन एनिमल बॉडी से अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है तो एक्सटर्नल, यानी जो स्पर्म और एग वो दोनों मिलते हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। और अगर इंटरनल में जो स्पर्म एंड एग दे फ्यूज विद इन द फीमेल बॉडी। ये जो स्पॉन्जेस होते हैं इनमें फॉर एग्जांपल हम एक स्पॉन्ज को लेंगे, यहां पर दिस इज अ स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज है यहां पर। इस स्पॉन्ज में हम मानेंगे क्योंकि ये मोनोइशियस है, इनमें मोनोइशियस है, इसका मतलब है कि इसमें मेल गोनेड भी हो सकता है, यानी स्पर्म को भी रिलीज कर सकता है और ये एग को भी रिलीज कर सकता है। इसमें दोनों पोटेंशियल है, दोनों तरह का गेमीट रिलीज हो सकता है, स्पर्म भी रिलीज हो सकता है, एग भी रिलीज होगा। अगर इसी स्पॉन्ज का स्पर्म इसी स्पॉन्ज का एग फ्यूज हो गया तब इसको बोलोगे आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अगर फॉर एग्जांपल हम मानेंगे यहां पर ये दूसरा स्पॉन्ज है, यहां पर ये दूसरा स्पॉन्ज है, यहां पर ये इसका ऑसिक्यूलम और ये इसके ऑस्टिया,
ये स्पॉन्ज है यहाँ पर, ये इसके ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम। ये स्पॉन्ज, सपोज इसको हम ट्रीट करेंगे पैटर्नल स्पॉन्ज, पैटर्नल, इसको बताएंगे हम मैटरनल स्पॉन्ज। तो ये जो जब ये गेमिटोजेनेसिस करेगा, गेमिटोजेनेसिस, स्पर्म रिलीज होंगे, ये स्पर्म ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर आएगा, स्पर्म ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर आता है, फिर ये स्पर्म ऑस्टिया, जो दूसरी स्पॉन्ज है मैटरनल स्पॉन्ज, इस स्पॉन्ज मैटरनल स्पॉन्ज, ये हम ऑस्टिया मानते हैं यहाँ पर, इसकी ऑल ओवर द बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पोर्स, जिनको आप ऑस्टिया बता रहे हो। और ये स्पर्म जो है ये अब ऑस्टिया के थ्रू अंदर आएगा, वाटर जो इसमें अंदर है वाटर के साथ गेमीट भी आएगा, और फिर यहां पर ये सपोज ये करो ये एग है यहाँ पर, और ये यहाँ पर स्पर्म है, ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन है, यानी यहाँ पर अगरचे मोनोइशियस है, अगरचे बाइसेक्सुअल है, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स, उसको बोलते हैं आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एक का मेल गेमीट, दूसरे का फीमेल गेमीट, इसको बोलोगे आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अगर किसी इंडिविजुअल में उसी का स्पर्म उसी का एग, तो आप बोलोगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर जो स्पॉन्ज में जो एग और स्पर्म जो मैच्योर होता है, डिफरेंट, इनका जो टाइमिंग होता है वो डिफरेंट रहता है। इस स्पॉन्ज में स्पर्म पहले मैच्योर होगा, एग बाद में होंगे, इसमें पहले एग पहले मैच्योर होगा, स्पर्म बाद में होंगे। दैट इज द रीजन द फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप याद रखोगे कि इसमें जो प्रोसेस है, जो पैटर्नल स्पॉन्ज होता है, जो स्पर्म रिलीज, उसको हम बताएंगे पैटर्नल स्पॉन्ज। इस पैटर्नल स्पॉन्ज जब स्पर्म रिलीज करेगा स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से फिर बाहर आते हैं स्पर्म्स, फिर दूसरी स्पॉन्ज की बॉडी में ऑस्टिया के थ्रू इंटर करते हैं, फिर अल्टीमेटली एग के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर फर्टिलाइजेशन करते हैं। इस फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहां पर जब एग और स्पर्म फ्यूज होगा, अल्टीमेटली यहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, यहां पर जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद यहां पर, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, अगर लार्वल स्टेज किसी की डेवलपमेंट, ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में, उस डेवलपमेंट को कहते हैं इनडायरेक्ट। अगर लार्वल स्टेज नहीं है, जैसे कि ह्यूमंस में कोई लार्वल स्टेज नहीं होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, ओके। इसके बाद यहां पर एक लार्वा, ओवल शेप्ड लार्वा बनता है, ओवल शेप्ड लार्वा, और ये फिर लार्वा इस ऑसिक्यूलम के थ्रू बाहर आता है, फिर ये सेटल होता है सबस्ट्रेटम पे, या ये स्विम करता है वाटर में, एंड अल्टीमेटली इसी लार्वा से न्यू स्पॉन्ज बनता है, न्यू स्पॉन्ज, न्यू स्पॉन्ज। सो दिस इज हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन द स्पॉन्ज। लेकिन ये जो लार्वा है, यहां पर लार्वा स्पॉन्जेस का ये दो तरह के होते हैं। जो स्पॉन्ज का लार्वा होता है, लार्वा, इट इज एन इमैच्योर फॉर्म। इमैच्योर फॉर्म किसी की एनिमल के लाइफ साइकिल में, अगर कोई, जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग से जब फ्रॉग एग रिलीज करता है, उस एग से वो एग हैच होता है, एक इमैच्योर फॉर्म जिसको आप बोलते हैं टैडपोल लार्वा, फिर वो टैडपोल लार्वा, उसका मेटामॉर्फोसिस होता है और अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होता है अडल्ट फॉर्म में, तो उसको आप बताओगे लार्वा। जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज की बॉडी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान लेकिन यहां पर लार्वा दो तरह के होते हैं। द लार्वा ऑफ स्पॉन्जेस, इट कैन बी एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, और इसको हम बताएंगे पायरेनकाइम्यूला, पायरेनकाइम्यूला। यानी जो लार्वल फॉर्म होता है स्पॉन्जेस का, ये दो तरह के लार्वा बना सकता है। एक लार्वा को आप बताओगे एम्फीब्लास्टुला, एक लार्वा को आप बताओगे पायरेनकाइम्यूला। जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है, इट इज हॉलो ओवल लार्वा, हॉलो ओवल लार्वा। और जो पायरेनकाइम्यूला होता है, इट इज सॉलिड ओवल लार्वा। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको यहां पर, अगर हम इसको बताएंगे, ये एक लार्वा है यहां पर, अगर लार्वा की बॉडी में ये सपोज ये हमने एक लार्वा को लिया, ओवल शेप्ड लार्वा, और इसका इंटीरियर हॉफ में प्रेजेंट है फ्लैजिला, सिर्फ इंटीरियर हॉफ में, ये सपोज करो ये इसका इंटीरियर हॉफ है और ये इसका पोस्टीरियर हॉफ है। अगर इंटीरियर हॉफ में प्रेजेंट है
प्रेजेंट है फ्लैजिला, तब इस तरह के लार्वा को आप बताओगे एम्फीब्लास्टुला। अगर दूसरा फॉर एग्जांपल हम दूसरा यहाँ पर लार्वल फॉर्म लेंगे, इस लार्वा में प्रेजेंट है फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी ये फ्लैजिला प्रेजेंट है। इस तरह के लार्वा को बताओगे आप पैरेनकाइम्यूला, इट इज सॉलिड लार्वा एंड फ्लैजिला इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। एम्फीब्लास्टुला इट इज हॉलो लार्वा एंड फ्लैजिला आर प्रेजेंट ओनली ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी। तो यहां पर लिखोगे फ्लैजिला covers the body only on the interior side, flagella only on anterior side, और यहां पर flagella present all over the body, और इस तरह का लार्वा जो it is found in calcareous sponges, such type of larva amphiblastula found in calcareous sponges, वो स्पॉन्जेस जिनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। और ये जो पैरेनकाइम्यूला लार्वा है इट इज फाउंड इन few calcareous sponges and most hexactinellida ये क्लास है। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ स्पॉन्जेस, कैलकेरिया, हेक्साटिनेलिडा एंड डिमोस्पॉन्जा। ये हम करेंगे क्लासिफिकेशन में। जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है ये कैलकेरियस स्पॉन्जेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन पैरेनकाइम्यूला कैलकेरियस स्पॉन्जेस में भी होता है, हेक्साटिनेलिडा में होता है एंड कैलकेरिया एंड डिमोस्पॉन्जिया तीनों क्लास में ये पाया जाता है, कैलकेरिया में भी, हेक्साटिनेलिडा में, डिमोस्पॉन्जिया में भी। सो आप याद रखो जो स्पॉन्ज का लार्वा होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, स्पर्म एग फ्यूज हो गया, लार्वा डेवलप हो गया, लार्वा एम्फीब्लास्टुला भी हो सकता है, पैरेनकाइम्यूला भी हो सकता है, ये हॉलो लार्वा है, ये सॉलिड लार्वा है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली ऑन द इंटीरियर साइड, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली ऑन द ऑल ओवर द बॉडी। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कैलकेरियस स्पॉन्जेस का एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैलकेरियस स्पॉन्जेस, हेक्साटिनेलिडा स्पॉन्ज एंड डिमोस्पॉन्जिया। जी मिनट है। नर्वस सिस्टम जो नर्वस सिस्टम होता है, ओनली एनिमल्स जो स्पॉन्जेस होते हैं these are the only animals without the nervous system and sense organs। ना इनमें कोई नर्वस सिस्टम होता है, ना इनमें कोई सेंस और because of their sessile nature, क्योंकि ये इमोबाइल होते हैं, इनमें जरूरत भी नहीं होती है। तो जो नर्वस सिस्टम only animals without NS for nervous system and sense organs। अगर इनमें नर्वस सिस्टम नहीं है, अगर इनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं है, जब इस स्पॉन्ज को आप स्टिमुलस दो इट विल फेल टू गिव रिस्पांस एज अ यूनिफाइड होल। जब आप इस पे स्टिमुलस अप्लाई करते हो तो ये वहां से कोई रिस्पांस ही नहीं शो करता, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। दीज स्पॉन्जेस फेल टू गिव रिस्पांस टू a stimulus as a unified whole। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, इनमें कोई जो इनकी एक्टिविटीज है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ। सो आप याद रखोगे ये जो स्पॉन्जेस होते हैं इनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, इनमें कोई सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आप स्टिमुलस को अप्लाई करोगे दे विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ रिस्पांस। अब बस इसका एक लास्ट पॉइंट है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे, इनमें ऑर्कियोसाइट्स होती है एंड ऑर्कियोसाइट्स की वजह से जो स्पॉन्जेस में जो रिजनरेशन का पावर होता है, रिजनरेशन थोड़ा मैं आपको डिस्कस करूं। सर प्लीज गिव मी 3 मिनट्स। रिजनरेशन मींस द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द, अगर फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा जो स्पॉन्ज है ये एक पीस से भी पूरा स्पॉन्ज की बॉडी रिजनरेट होती है, एक पीस से भी। जैसे कि हम में अगर कोई बॉडी ऑर्गन कट जाता है वो दोबारा नहीं रिजनरेट होता है, लेकिन स्पॉन्जेस ऐसे एनिमल्स हैं इनके छोटे से भी पीस में